उत्तर प्रदेश की धरती से देशवासियों के लिए घोषणा करना चाहता हूं कि आज डॉक्टरों की जो सरकारी अस्पतालों में है, उनकी रिटायरमेंट की उम्र कहीं 60 साल है, कहीं 62 साल है। इसी सप्ताह हमारी सरकार की कैबिनेट निर्णय करेगी और उसके बाद अब डॉक्टरों की रिटायर होने की एज 60-62 के बजाय राज्य हो या भारत सरकार हो, सबके लिए 65 उम्र कर दी जाएगी, 65 कर दी जाएगी, ताकि हमारे डॉक्टरों की सेवा अधिक समय तक शिक्षा के लिए सरकारी अस्पतालों के मिलते रहे। और जब तक नए डॉक्टर तैयार होते हैं, नई कॉलेज तैयार होती है, जिसका काम भी बड़ी तेजी से चल रहा है, इस काम को भी हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। नमस्कार, मैं रविश कुमार। लगता है किसी को रिटायरमेंट अच्छा नहीं लगता, तभी जब भी ऐसा ऐलान होता है कि रिटायरमेंट की उम्र बढ़ा दी गई है, जिसकी नहीं भी बढ़ती है वो भी खुश हो जाता है। दूसरी तरफ कॉलेज से निकलकर रोजगार समाचार पढ़ने वालों को ये खबर नहीं सुहाती है। उन्हें लगता है कि अब ये और 3 साल रिटायर नहीं हुए तो उनकी बेरोजगारी के साल बढ़ जाएंगे। जो नौकरी में हो उसकी भी हालत बेरोजगार के जैसी है कि चलो 3 साल और मिले, और जो नौकरी में नहीं है उसकी हालत लाचार है। प्रधानमंत्री ने जब कहा कि वे कानून बनाकर सभी डॉक्टरों की सभी राज्यों में, केंद्र से लेकर राज्यों तक में उम्र रिटायरमेंट की 65 साल कर देंगे, इस खबर को लेकर कहीं स्वागत हुआ तो कहीं सुगबुगाहट भी कि अरे कहीं हमारे पेट पर प्रहार तो नहीं है। 35 साल के युवा 65% हैं इस देश में। अगर रिटायरमेंट की उम्र 65 साल हो गई तो इन 35% वालों को 65 साल तक इंतजार तो नहीं करना पड़ेगा। तो हमने सोचा कि इसी बहाने चेक किया जाए कि डॉक्टर रिटायर कितने साल में होते हैं, कहां कहां। वैसे तो 80-80 साल की उम्र में डॉक्टर प्राइवेट प्रैक्टिस कर भी रहे हैं और इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है, मगर सरकार ने अब तक क्या सोचकर 60, 62, कहीं 64, कहीं 65 रखा है रिटायरमेंट की उम्र को। तो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, जिसे अंग्रेजी में एम्स कहते हैं, वहां रिटायरमेंट की उम्र जो है वो 65 साल है, पहले से है। सफदरजंग मेडिकल कॉलेज में अलग अलग श्रेणी, यानी कि जो टीचिंग में है वहां 65 साल है, और दूसरे जो मेडिकल अफसर हैं उनका 60 है, किसी का नॉन टीचिंग में 62 है। बिहार में सरकारी अस्पतालों में 65 साल है। गूगल के शिलालेख से इसमें उल्लेख मिलता है कि 70 साल करने का भी प्रयास हुआ था। यूपी के सभी मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर 65 साल में रिटायर होते हैं। सरकारी अस्पतालों के स्पेशलिस्ट डॉक्टर 62 साल में रिटायर होते हैं और गैर स्पेशलिस्ट 60 साल में रिटायर कर दिए जाते हैं। कर्नाटक में डॉक्टरों के रिटायरमेंट की उम्र 60 साल है। ओडिशा के 3 सरकारी अस्पतालों में 65, बाकी के अस्पतालों में 62 और महाराष्ट्र में 64। प्रधानमंत्री ने ठीक ही कहा कि मेडिकल कॉलेज में रिटायरमेंट की उम्र जो है वो काफी अलग अलग है। अस्पतालों में अलग है, कहीं 65 है, 62 है, 60 है, 64 है। आपने देखा कई जगहों पर उम्र बढ़ाने की मांग भी होती रही है। 20 जनवरी 2015 के हिंदू अखबार में एक रिपोर्ट है कि मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा राज्य के सरकारी कर्मचारियों के रिटायर होने की उम्र 60 से घटाकर 58 कर दी। पंजाब और हाईकोर्ट ने इस फैसले को सही भी माना। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की राय थी कि इस फैसले से युवाओं के लिए रोजगार के अधिकतम अवसर पैदा होंगे। विरोध करने वालों का कहना था कि फिर हरियाणा में आईएएस कॉलेज के टीचर और न्यायिक अधिकारी क्यों 60 साल में रिटायर हो रहे हैं, वो भी 58 में हो जाएं। कोर्ट में विरोधी हार गए। 4 अप्रैल 2016 की इंडिया टुडे की साइट पर एक और खबर है कि हरियाणा सरकार डॉक्टरों की कमी को दूर करने के लिए उनके रिटायरमेंट की उम्र 58 से 62 करने जा रही है। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने बताया था कि ऐसे प्रस्ताव पर विचार हो रहा है। उड़ीसा ने भी सरकारी डॉक्टरों की कमी को पूरा करने के लिए रिटायरमेंट उम्र 60 से बढ़ाकर 65 साल कर दिया, मगर इस प्रस्ताव के खिलाफ ओडिशा मेडिकल सर्विस एसोसिएशन खुलकर मैदान में आ गया। यहां तक कि प्रधानमंत्री को पत्र लिख दिया। अब पता नहीं ये एसोसिएशन वाले किसे पत्र लिखेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री भी 65 साल ही करने जा रहे हैं। हमारे देश में मरीजों के अनुपात में डॉक्टरों की संख्या कम है, आबादी के हिसाब से अगर देखें तो। लेकिन क्या ये कमी इसलिए है कि इस वक्त सरकारी अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, या पूरे देश में डॉक्टर नहीं है? अगर ऐसा है तो आपको एक भी डॉक्टर बेरोजगार नहीं मिलना चाहिए। सभी सरकारी अस्पतालों में जो पद हैं डॉक्टरों के, वो भरे होने चाहिए। भारत में हर साल करीब 50,000 या उससे ज्यादा एमबीबीएस डॉक्टर देश के 370 मेडिकल कॉलेज से निकलते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा डॉक्टर पैदा करने वाला अपना देश है। अमेरिका में हर साल 18,000 डॉक्टर निकलते हैं, मगर उनकी आबादी की तुलना भारत की आबादी से हम नहीं कर सकते, काफी कम है वो लोग। अब हमें समझना यह है कि क्या वाकई डॉक्टरों की कमी है हमारे देश में, या सरकारी अस्पतालों में
भर्ती ही नहीं निकलती। जिन्हें सरकारी नौकरी मिलती है क्या वो अस्पतालों में जाते हैं? उड़ीसा सरकार के सरकारी अस्पतालों में कई बार डॉक्टर ड्यूटी पर नहीं जाते हैं। 2015 में उड़ीसा सरकार ने 613 डॉक्टरों के खिलाफ नोटिस भी जारी किया। उड़ीसा ही नहीं, ये कहानी आपको देश के तमाम राज्यों के सरकारी अस्पतालों में मिलेगी। इसका मतलब सरकारी अस्पतालों के तंत्र में समस्या है। लेकिन अप्रैल 2015 की टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है कि सरकार गांव और मुश्किल इलाकों में काम करने वाले डॉक्टरों को वेतन के अलावा 80,000 रुपया प्रोत्साहन राशि देगी। ये उसी उड़ीसा की खबर है। तब भी डॉक्टर गांव में सेवा करने के लिए तैयार नहीं है। क्या सिर्फ पैसे की समस्या है या बुनियादी ढांचे की है? इस पर बात करेंगे। 30 जनवरी 2016 के हिंदू अखबार में अफशा या पब्लिक सर्विस कमीशन ने से नियुक्त एक जनरल सर्जन ने नियुक्ति के अगले ही दिन इस्तीफा दे दिया। एक महिला डॉक्टर ज्वाइन करने के बाद अस्पताल ही नहीं गई। अफशा ने लिखा है कि 1122 डॉक्टरों की बहाली हुई मगर 597 ही ड्यूटी पर आए। जब पब्लिक सर्विस कमीशन दूसरे पदों की बहाली निकालता है तो वहां सीट से ज्यादा आवेदक होते हैं। सरकारी अस्पतालों के लिए बहाली निकलती है तो सीट से कम आवेदन आते हैं। ये चंद उदाहरण बिनकर आपके लिए चुन चुनकर इसलिए लाया ताकि पता चले कि हम उम्र बढ़ाकर कोई क्रांतिकारी फैसला ले रहे हैं या क्रांतिकारी फैसला ना लेना पड़े इसलिए उम्र बढ़ा रहे हैं। क्या सरकारें बिल्कुल प्रयास नहीं करती कि डॉक्टर नहीं आए? ऐसा तो लगता नहीं है और ऐसा लगता भी है। यूपी के अखिलेश सरकार ने कहा कि अगर डॉक्टर गांव में जाएंगे तो पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन के लिए 30 नंबर अलग से मिलेगा। डॉक्टरों से बात कर पता चला कि सरकारी अस्पतालों में काम करना झमेला है। माहौल से लेकर मौके तक की तंगी है। वे 65 साल करने के फैसले से बहुत उत्साहित नहीं है। अब हम यह जानना चाहते हैं कि क्या वाकई हमारे देश में कम डॉक्टर पैदा हो रहे हैं? प्रधानमंत्री की एक बात तो ठीक लगती है कि एक दिन में तो डॉक्टर पैदा नहीं हो सकते क्योंकि डॉक्टरी की पढ़ाई कई साल की होती है। लेकिन फिर हमारे देश में पोस्ट ग्रेजुएशन की सीटें इतनी कम क्यों हैं? 50,000 डॉक्टर अगर एमबीबीएस निकलते हैं जिन्हें हम स्नातक मानते हैं तो 25,577 के करीब पोस्ट ग्रेजुएशन की सीटें क्यों हैं? महाराष्ट्र में किस्सा बताता हूं। रेडियोथेरेपी में पीजी करने के लिए सिर्फ 2 सीटें हैं, जबकि आजकल कैंसर के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। विगत वर्ष टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा है कि पूरे महाराष्ट्र में रेडियोथेरेपी के एक ही प्रोफेसर हैं जिन्हें 60 साल की उम्र में 2007 में रिटायर हो जाना चाहिए था। मगर डॉक्टर कांबले नागपुर मेडिकल कॉलेज में मई 2015 तक पढ़ाते रहे। मई 2015 में उनकी उम्र 65 हो गई। महाराष्ट्र में रिटायरमेंट की उम्र है 64 साल। इस दौरान जब रेडियोथेरेपी का प्रोफेसर नहीं मिला और प्रोफेसर ना होने से रेडियोथेरेपी की दोनों सीटें चली जाती, लिहाजा सरकार ने यह प्रस्ताव किया, अब यह ध्यान से सुनिएगा, जो टीचर कॉन्ट्रैक्ट पर रखे गए हैं डॉक्टर, उनकी उम्र 65 से 70 कर दी जाएगी। डॉक्टर अव्वल तो कॉन्ट्रैक्ट का सिस्टम क्यों है? यह कहानी बताती है कि उम्र बढ़ाकर हम समस्या पर पर्दा डाल रहे हैं। पोस्ट ग्रेजुएट की सीट बढ़ाई जा सकती है। जब तक पोस्ट ग्रेजुएट सीट नहीं होगी पढ़ाने वाले टीचर कहां पैदा होंगे? जब टीचर ही नहीं होंगे तो डॉक्टर कहां से पैदा होंगे? ये चक्र समझ गए आप? क्योंकि टीचर होगा, पोस्ट ग्रेजुएट छात्र होंगे, तभी तो सीट भी बढ़ेगी। यह एक चक्र है। सरकारें चाहें तो इस कमी को 1-2 साल में दूर कर सकती हैं। रिटायरमेंट उम्र की जगह पोस्ट ग्रेजुएशन की सीटें बढ़ा सकती हैं। तो लगता है कि इरादा भी साफ है। जब नामांकन में आप याद कीजिए पहले ओबीसी आरक्षण दिया गया था तब कुछ ही महीनों के भीतर सीटें भी बढ़ गई और क्लासरूम भी बन गए तमाम कॉलेजों में। सरकारी मेडिकल कॉलेज में हालत यह है कि जवानी गुजर जाती है, डॉक्टर फैकल्टी नहीं बन पाता यानी प्रोफेसर नहीं बन पाता। लिहाजा वो हताश होकर प्राइवेट अस्पतालों में चला जाता है जहां पैसा, पद और कथित रूप से आजादी मिलती है। प्राइवेट अस्पतालों में आजादी की उनकी दलील कुछ नकली भी है और कुछ असली भी। डॉक्टरों का होना बहुत जरूरी है, लेकिन क्या इस व्यवस्था में सुधार के लिए ठोस सर्जरी हो रही है? डॉक्टर की कमी नहीं लगती। कहीं गांवों में नहीं जाने का बहाना तो नहीं है? क्या सरकारों ने गांवों में अस्पतालों में डॉक्टरों के काम करने की सुविधा बेहतर की है? क्या आप जाकर देखें कभी कि गांव का अस्पताल कैसा है? वहां अगर आप एमबीबीएस पास करके 10 साल की पढ़ाई करके जाएंगे तो वहां क्या हालात हैं? क्या सरकारी मेडिकल कॉलेज में रिसर्च का फंड बढ़ा है? क्या आप ये बात जानते हैं? क्या सरकारों ने यह बताया कि हम उम्र के साथ साथ खूब रिसर्च करने के फंड बढ़ा रहे हैं? केंद्र या राज्य, आप गूगल चेक कीजिए। क्या टीचिंग का माहौल बेहतर हुआ है? कहीं ऐसा तो नहीं कि इन कमियों के कारण की जगह कमी का बहाना बनाकर 65 साल सिर्फ वाहवाही लूटने के लिए की जा रही है। प्राइवेट संस्थानों में रिटायरमेंट की उम्र 70 साल क्यों है? शायद क्या इसलिए कि 65 साल पर डॉक्टर सरकारी अस्पतालों से निकले तो वहां चले जाएं। हम प्राइम टाइम में बात करेंगे। स्टूडियो में है पंकज सोलंकी, आप प्रेसिडेंट है फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन फोर्डा, और दिल्ली की यह संस्था है मगर देश भर के रेजिडेंट डॉक्टर आप लोगों से जुड़े हुए हैं। और डॉक्टर के अग्रवाल हैं, आप लोकप्रिय और प्रसिद्ध डॉक्टर हैं, सेक्रेटरी जनरल हैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के। सोलंकी जी, आप बताइए कि क्या एतराज है, तो फिर डॉक्टर साहब से पूछेंगे। देखिए रविश जी, सबसे पहली बात तो यह है कि कमी है
और कमी जो है, जो आंकड़े दिखाए जाते हैं वो बहुत अलग है। हमारा देश ये कहता है, सरकार ये कहती है, सारे आंकड़े कहते हैं कि 1700 मरीजों के ऊपर एक डॉक्टर है। वो फैब्रिकेटेड आंकड़े मानता हूं मैं, क्योंकि 1700 जब आप बोलते हैं तो आपने प्राइवेट को भी इंक्लूड कर लिया। अगर आप गवर्नमेंट की बात करेंगे तो आप शायद परेशान हो जाएं। 11,000 मरीजों के ऊपर एक डॉक्टर है, इसका मतलब 11 गुना डॉक्टरों की कमी है। डॉक्टर पैदा नहीं हो रहे हैं या सरकारी अस्पताल में उस पे भी आ रहा हूं। देश में 47 से 48,000 हर साल डॉक्टर बनते हैं। हर साल देश से बाहर कितने निकल रहे हैं? 86,000 डॉक्टर बाहर निकल रहे हैं। 86,000 पुराना जितने हैं सब छोड़ के जा रहे हैं। अब यहां पे आता है सवाल कि क्यों हो रहा है सब। अभी इसमें मैं दो चीजें मानता हूं, पॉलिटिकल विल, ब्यूरोक्रेसी विल, दोनों की बहुत जबरदस्त कमी है। अभी इन्होंने अभी 60 से 62 से 65 कर दिया है प्रधानमंत्री जी ने। उससे होगा क्या, जो चरमरारी व्यवस्था है उसको थोड़ी देर रोकने की कोशिश की गई है बस, इससे ज्यादा महज कुछ नहीं है वो। हाँ, हमारे सीनियर है, हमारे गुरु लोग हैं, पिता तुल्य हैं, मेंटोर हैं, रिसर्चर हैं, हमने उनसे हाथ पकड़ के चलना सीखा है। हाँ, संभल के ही बोलिएगा, कोई सीआर खराब ना कर दे। हाँ, दिक्कत। हाँ नहीं, वो समझता हूँ अस्पतालों की हालत। अभी जैसे 2009 से 13 में हाँ, यूपीएससी ने 1040 पोस्ट की रिकमेंडेशन दी। हाँ, कि सेंट्रल हेल्थ सर्विस के लिए 1040 पोस्ट आए, 243 को ज्वाइनिंग कराई गई। मतलब इतना सीट खाली रह गया। हाँ, आए नहीं। अभी और सुनिए आंकड़े एक से दर्शकों के लिए कि हाँ 1100 सीट यूपीएससी ने एडवर्टाइज किया है ना, एडवर्टाइज किया, कर दिया कि इतने डॉक्टर की जरूरत है, लेकिन ज्वाइन हुए 250 के करीब आप बता रहे हैं। 240 ज्वाइन हुए, एप्लीकेंट इतने कम नहीं है। हाँ, 240 चुने गए। अच्छा, मैं ये समझ रहा था कि बाकी आए नहीं, बिल्कुल चुने गए। हाँ, उनमें से 73 पहले वर्ष में ही छोड़ के चले गए। हाँ, अब 2015 की जैसे मैं बताऊं आपको, 540 सीटें निकाली गई यूपीएससी की। हाँ, 40 का सिलेक्शन हुआ, उसमें से 10 पहले वर्ष में ही छोड़ के चले गए और 86 उस साल रिटायर हुए हैं। तो एक नेगेटिव की तरफ बढ़ रहे हैं। ये 540 में सीट पोस्ट निकलती है और 40 आते हैं, इसका मतलब क्या योग्य डॉक्टर नहीं है? आते हैं कैंडिडेट देते हैं, सिलेक्टेड कैंडिडेट 40 हैं। बाकी क्यों नहीं सेलेक्ट हुए उस सीट पे? अब मैं क्या वो योग्य नहीं थे? नहीं, यही मैं बता रहा हूं आपको। अगर किसी का एक नंबर कम है, हाँ, अगर मेरा किसी एक नंबर कम है तो मेरी रैंक 300-400 करीब पीछे हो गई है। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं योग्य नहीं हूं एक नंबर के ऊपर। यूपीएससी ने कभी वेटिंग लिस्ट निकाली ही नहीं। रीजन ये दिया गया कि हम क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते हैं। तो ये एक व्यवस्था है जिसे 1 साल और 1 महीने में ठीक की जा सकती है, ये कमी की जा सकती है, ये रिफॉर्म किया जा सकता है इजीली। ठीक है। डॉक्टर के अग्रवाल, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि 65 साल का फैसला करने का फैसला हर वर्ग में, मतलब कितनी अंतर है? मैंने कहीं 60 से 58 से लेकर 65 साल तक अलग अलग राज्यों में रिटायरमेंट का, मेडिकल कॉलेज और सरकारी अस्पतालों में रिटायरमेंट की उम्र है। अगर कोई ये सोच रहा है तो क्या ये बहुत क्रांतिकारी कदम है, या क्रांतिकारी कदम ना उठाना पड़े तो इससे आप एक लिप सर्विस कर रहे हैं कि हमने 65 साल का कर दिया? देखिए, यूनिफॉर्म करना तो बनता है, एक ही एज होनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कहीं 60, कहीं 62 तो कहीं 65। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने तो ऑलरेडी 70 कर दिया है ताकि टीचर्स की कमी ना हो, क्योंकि टीचर्स अगर होंगे तभी आपके मेडिकल स्टूडेंट ज्यादा होंगे, तभी मेडिकल कॉलेजेस ज्यादा बनेंगे। लेकिन एक दूसरी चीज भी है, अगर आप 65 कर रहे हो वो तो ठीक है, लेकिन साइमल्टेनियसली आप पे कमीशन में इन लोगों की सैलरी कम कर रहे हो, तो इससे क्या होगा, तो जो जूनियर डॉक्टर है वो डिसहार्टेंड हो जाएगा। अभी 7th पे कमीशन में जो 25% एनपीए था वो आप 20% कर रहे हो, और एनपीए के साथ में जो एचआरए अलाउंस है वो कम कर रहे हो, जिसका बेसिक पे 10,000 है, उसकी सैलरी 20,000 कम होने वाली है। तो अगर उन्होंने 65 साल करी है तो मोदी जी ने एक काम और करना चाहिए, ताकि नीचे वाले लोग जो रेजिडेंट्स लोग हैं, जो सर्विस डॉक्टर्स लोग हैं, उनका एनपीए कम ना करें। अगर एनपीए कम करोगे और सैलरी बढ़ाओगे तो ये देश के लिए दोनों मिला के, एक तरफ से तो आप थपथपा रहे हो और दूसरी तरफ से चाटा मार रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का ये मानना है कि ठीक है, आपने 65 साल करी, वेलकम स्टेप है, नंबर बढ़ेंगे, एटलीस्ट 3 साल के लिए आपको सीनियर्स मिलेंगे। याद रखिए, जो डॉक्टर है वो 29 साल का एवरेज एक सर्विस में जाता है, वर्सेस नॉन डॉक्टर जो 22-23 साल का जाता है। और डॉक्टरी प्रोफेशन में जितने आदमी के बाल सफेद होते हैं उतना वो अच्छा माना जाता है। इट इज नॉट लाइक क्रिकेट कि आप यंगस्टर को ज्यादा वो मिलता है। और तीसरी चीज ये है कि जो डॉक्टर्स हैं
वो जितना मतलब जितनी उम्र ज्यादा होगी उतना एक्सपीरियंस ज्यादा होगा, तो आपको एकदम से डॉक्टर ज्यादा मिल जाएंगे। लेकिन साइमल्टेनियसली अगर आप इनकी एनपीए कम कर देते हो तो ये तो इसका सॉल्यूशन नहीं निकलने वाला। सॉल्यूशन निकलने के लिए आपको यस सामान्य दर्शकों के लिए मैं जानना चाहता हूं, खुद के लिए भी, मैं ये एनपीए तुरंत में नहीं समझ सका क्योंकि ये टेलीविजन है। और मुझे एक बात बताइएगा कि जैसे 7th पे कमीशन में हम तो समझते हैं कि सबकी तनख्वाहें बढ़ रही हैं, ठीक है, क्या मैं ठीक सुना? मैंने ठीक सुना कि आप कह रहे हैं कि डॉक्टरों की तनख्वाह कम हो रही है? जी हाँ, डॉक्टरों की तनख्वाह ओवरऑल कम होगी और जो इंक्रीज होना चाहिए था वो इंक्रीज नहीं हो रहा है, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है 25% एनपीए का मतलब है कि डॉक्टरों को एक स्पेशल अलाउंस मिलता है, क्योंकि उनकी वो 29 साल की उम्र में करते हैं, ज्यादा ड्यूटीज होती हैं, ज्यादा कवरेज करते हैं, ज्यादा इंडोर करते हैं, और एक पेशेंट को वो 4 मिनट उनको मिलते हैं देखने के लिए। ये जो एनपीए है ये 25% था, 7th पे कमीशन में ये 20% होने वाला है, और एनपीए बेसिक पे में ऐड होके उसका एचआरए उसमें ऐड होता था, वो डीलिंक हो जाएगा। तो ओवरऑल जिसका बेसिक पे अगर 10,000 का है उसको कम से कम 20,000 रुपए कम मिलेंगे पे कमीशन 7 के अनुसार में कंपेयर टू पे कमीशन 6। तो ये एक नया एजुटेशन पूरे इंडिया में स्टार्ट हो गया है, और आपको दिखेगा कि ये एजुटेशन विल टेक मच मोर प्रेसिडेंस ओवर द 65, क्योंकि इस वक्त में जो कंसर्न है, अगर हम चाहते हैं डॉक्टरों की कमी पूरी हो तो हमें जो डॉक्टर रूरल एरिया में जा रहे हैं उनको पे कमीशन में हमें हाइक देनी है, उनकी सैलरी शहर से ज्यादा होनी चाहिए, उनको जो है इनकम टैक्स फ्री सैलरी होनी चाहिए ताकि वो वहां पे अट्रैक्ट हो सके। पर दूसरी चीज जो है, मैं एक बात जानना चाहता हूं कि अगर आप ये शर्त रखेंगे तो कल को कोई आईएएस अफसर और आईपीएस अफसर भी कहेगा, इंजीनियर भी कहेगा, वो भी देश की सेवा कर रहा है, वो इंजीनियर भी कहेगा कि हम गांव में क्यों जाएंगे, हम भी शहर में रहेंगे, अगर हम गांव में जाएंगे। मैंने आपको ये कहा है कि एक डॉक्टर 29 साल की उम्र में एंटर करता है सर्विस में, हाँ। और एक पब्लिक जो नॉन डॉक्टर है वो 23 साल में करता है। तो डॉक्टर्स जो हैं ऑन एन एवरेज 6 साल पीछे होते हैं किसी भी जॉब के लिए, किसी भी सर्विस के लिए। यू कांट कंपेयर डॉक्टर्स विद अदर प्रोफेशन, यू कैन नॉट।